अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिक्षति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। अहम देवस्य सवितुर दुहिता, मैं सवितुर दुहिता सूर्य तनया हूं यमुना, और भगवान विष्णु को पति के रूप में पाना चाहते हैं, द्वारिकाधीश को अपना पति बनाना चाहते हैं। अर्जुन गए भगवान के पास, भगवान ने पूछा क्या बात है? बोले प्रभु आपके दाहिने चंद्रमा चल रहा है, बिल्कुल सीधे लाभ का योग है, एक और विवाह का मौका, और कालिंदी के साथ भगवान ने चौथा विवाह संपन्न किया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान। एक उज्जैन के राजा थे विंद और अनुविंद, का नाम था मित्रवृंदा। उन्होंने स्वयंवर किया, बहुत सारे राजा आए और भगवान भी गए, तो मित्रवृंदा ने भगवान के ऊपर ही जयमाल डाल दिया। ये भगवान का 5वां विवाह हुआ। एक कौशल देश के राजा थे नग्नजित, और उनकी पुत्री का नाम था सत्या, और नग्नजित की पुत्री होने के कारण उनका एक नाम था नाग्नजिती। 6वां विवाह भगवान ने उस सत्या के साथ किया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। 7वां विवाह वसुदेव जी की बहन श्रुतकीर्ति की पुत्री भद्रा के साथ भगवान का हुआ। 8वां विवाह मद्र देश के एक राजा थे, उनकी कन्या का नाम था लक्ष्मणा, और उस लक्ष्मणा के साथ भगवान ने 8वां विवाह किया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। एक बार नारद जी आए, को दे दिया, मुझे नहीं दिया। और सत्यभामा थोड़ा सा भगवान से इस मामले में रूठ जाती थी, नखरीली स्वभाव के थे। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, इनको पारिजात का पुष्प दिया है, तुम्हारे आंगन में पारिजात का वृक्ष ही हम लगा देंगे। मिलेगा कहां? स्वर्ग में। तो भगवान ने सोचा कि अदिति मैया के कुंडल भौमासुर जीत करके इंद्र को ले गया था, हम भौमासुर को जाकर के उसका वध कर दें और उससे कुंडल लेकर के इंद्र को दे देंगे, इंद्र से पारिजात वृक्ष ले आएंगे। भौमासुर के नगर में गए, सबसे पहले एक मुर नाम का दैत्य मिला, और उस मुर नाम के दैत्य का भगवान ने वध किया, इसलिए भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। और इसके बाद भौमासुर का वध किया। भौमासुर ने अपने यहां 16,100 कन्याओं को हरण करके अपने बंदी खाने में रखा था, और वह सभी भगवान से प्रार्थना करती थी। भौमासुर का वध करके भगवान ने उनको सभी को मुक्त किया और कहा आप सभी अपने घर को जाओ। प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु अब हमें कौन स्वीकार करेगा, अब हम तो परित्यक्ता हो गई, हमारा अब कोई नहीं। देखिए लोग कहते हैं कि भगवान के इतने विवाह हुए, लेकिन भगवान के इतने विवाह होने के
अपने बहुत गंभीर कारण है, परिस्थिति जन्य विवाह हुए। भगवान प्रार्थना करने लगे प्रभु से, प्रभु अब हमारा कोई है ही नहीं। तो ठाकुर जी कहते हैं जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं। जब तक भरोसा है जीव को तब तक भगवान की कृपा होने में देर है। जब तक संसार पर भरोसा है तब तक भगवान कृपा नहीं करते। और जैसे संसार से भरोसा उठा, भगवान के चरणों में लगा, तुरंत ठाकुर जी कृपा करते। सुग्रीव के लिए भगवान ने बाली को तब तक नहीं मारा जब तक सुग्रीव को अपने ऊपर भरोसा था। भगवान ने दोबारा जब माला डाल करके भेजा, पुनि पठवा बल देई विशाला, तो गोस्वामी जी कहते हैं बहु छल बल सुग्रीव करे। अरे मूर्ख, जब भगवान ने भेज दिया जाओ तो तुम्हें छल बल करने की क्या जरूरत है। अंदर से सोच रहा है अरे मैं तो पहले से इतना बलवान था, मैं झूठे इनका सहारा लेने पहुंच गया। भगवान ने कहा जब बलवान थे तो लड़ाई लियो। बहु छल बल सुग्रीव करी, ही हारा भय मान। पहले बल लगाया फिर छल लगाया, और जब बल और छल दोनों काम नहीं आए तब भगवान से प्रार्थना किया, मारा बाली राम तब। कब? जब ही हारा भय मान, हृदय से हार गया। मारा बाली राम तब, हृदय माझ सरता। अंदर से जब यह भाव हो जाए, हे प्रभु मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, तो भगवान उसके दुख दूर करने में विलंब नहीं लगाते। इसलिए भक्त कहते हैं उन सभी को भगवान ने स्वीकार किया, एक साथ पाणी ग्रहण किया। भक्त कहते हैं हे सांवरिया, आपका जिसने स्मरण किया उसके सारे दुख आपने दूर कर दिए। ब्रज के नंदी लाला, राधा जू की सामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सामरिया जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंदी लाला, राधा जू की सामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तेरा नाम लिया। सामरिया जब तेरा नाम लिया।
सारे में सारी विपदा तारी सुन गया वो मेरे धन जिसे तूने राख लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया समझी जब तेरा नाम लिया ब्रज के नंदे लाला हो राधा जू के सामरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया सामरिया जब तेरा नाम हो नैनों में श्याम बसे मन में बनी मारी ओ नैनों में श्याम बसे नैनों में बनवारी नैनों में श्याम बसे मन में बनी मारी सुध विसिराए गई मुरली की धुनी प्यारी सिराई गई मुरली की धुन प्यारी तेरे मन मंदिर में राशि रचाओ रसिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया समझिया जब तेरा नाम लिया ब्रज के नंद लाला राधा के सामरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया समझिया जब तेरा नाम लिया समझिया जब तेरा नाम लिया बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ही हैं जिनके चरण शरण ग्रहण करने से त्रिविध ताप तप्त जो जीव हैं उनका दुख दूर हो सकता है। यदि वे ठाकुर जी के चरण शरण में चले जाएं तो सभी जीवों का दुख दूर हो जाता है। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। भगवान का स्मरण हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, समस्त प्रकार की विपत्तियों को नष्ट करने में भगवान नाम सक्षम। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी भगवान के 16,108 रानियों से सबके 10-10 पुत्र हुए और एक एक कन्या हुई। एक बार भगवती रुक्मिणी जी भगवान की सेवा कर रही थी, चामर डुला रही थी, तो भगवान ने सोचा कि आज तक और तो सबने मान लीला की है, कभी ना कभी कोई ना कोई नाराज ही हो जाती है, अब इतनी रानियां हैं लेकिन आज तक कभी भगवती रुक्मिणी जी नाराज नहीं।
तो कुछ ऐसा करें जिससे कि ये थोड़ा नाराज हो। तो भगवान चाहते हैं कि क्रोध में रुक्मिणी जी का मुखमंडल कैसा लगता है हम आज देखें। तो भगवान रुक्मिणी जी से कहते हैं, रुक्मिणी जी आपने हमसे विवाह क्यों किया है? रुक्मिणी जी सोचती हैं आज तक कभी द्वारिकाधीश ने ऐसा नहीं कहा कि आपने विवाह क्यों किया। अब जब 10-10 पुत्र हो गए और एक बिटिया हो गई, इतने दिन हो गया विवाह के, तब आज कह रहे हैं कि आपने हमसे ही विवाह क्यों किया। पहले पूछा आपने हमसे विवाह क्यों किया, फिर चुपचाप देख लेते हैं रुक्मिणी जी के चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं है। फिर कहते हैं हमसे आपने विवाह किया तो हमें कोई ऐसा गुण तो है नहीं जिस गुण को रीझ करके आप, जिस गुण को आप देख करके रीझ गई हो, जिस गुण को देख करके आपने विवाह किया हो, तो हमें ऐसा कोई गुण तो है नहीं। फिर देखते हैं रुक्मिणी जी अभी नाराज नहीं हो, ज्यों की त्यों सेवा कर रहे हैं। भगवान ने फिर, अच्छा आप में मुझ में कोई साम्यता भी तो नहीं है, क्योंकि विवाह तो जहां समानता होती है वहां होते हैं। प्रीति विरोध समान सन, और कहा आप राजकुमारी विदर्भ देश की महाराज भीष्मक की आप एक कन्या राजकुमारी, और कहा हम जिसके माता पिता का भी पता नहीं है। कोई कहता है नंद के छोरा है, कोई कहता है वसुदेव के छोरा है, तो बड़ा अंतर है। फिर देखा रुक्मिणी जी अभी नाराज नहीं हुई। भगवान कहते हैं अगर आप ये सोचती हो कि हम बहुत बड़े पराक्रमी हैं तो ऐसा भी नहीं है, महाडरपोक हैं हम, महाडरपोक। क्यों? अगर डरपोक न होते तो जरासंध से डर करके मथुरा नहीं छोड़ते। रुक्मिणी जी अभी भी नाराज नहीं, बिल्कुल ज्यों की त्यों। भगवान सोच रहे हैं रुक्मिणी जी को हमने इतना कह दिया लेकिन अभी भी ये क्रोधित नहीं हुई। भगवान ने कहा रुक्मिणी जी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी शिशुपाल आपको चाहता है। महाराज जैसे यह बात कही ठाकुर जी ने, रुक्मिणी जी मूर्छित होकर के गिर पड़ी। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया, अपने दोनों हाथों से रुक्मिणी जी को पकड़ा और उठा करके पलंग पर, शैया पर उनको लिटाया। अपने हाथों से चमर डुलाने लगे ठाकुर जी। जब रुक्मिणी जी की मूर्छा दूर हुई, भगवान ने कहा मैं तो विनोद कर रहा था, हम सोचे थोड़ी देर विनोद कर लें और आप उसको इतना सीरियस ले लें, गंभीरता से। हम नहीं जानते थे कि आपको इतना कष्ट प्राप्त होगा। रुक्मिणी जी ने कहा, बोले प्रभु आपने जो कहा है वह ठीक ही कहा है, कुछ भी गलत नहीं कहा। आपने कहा मैं आपके योग्य नहीं थी, आप में मेरी कोई समानता नहीं है, यह बात बिल्कुल सत्य है।